हेलो दोस्तों, आज मैं आपको करवा चौथ माता की और हमारे विनायक जी महाराज की दोनों की कथा एक साथ सुनाऊंगी, क्योंकि करवा चौथ माता की कथा सुनने के बाद में विनायक जी महाराज की कथा सुने बिना हमारा व्रत है वो पूरा नहीं होता है। तो बहुत ही पहले समय की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे थे और उनके एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और उसके बाद में स्वयं खाना खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी और शाम को जब भाई अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत ही व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है भाई मेरा। वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देख करके, चंद्रमा को अर्घ दे करके ही खा सकती है, क्योंकि अभी चंदा मामा है वो निकला नहीं है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है बहन, तुम उसे अर्घ दे करके भोजन कर सकती हो। बहन बहुत खुशी हुई और खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ दे करके खाना खाने के लिए बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसके अंदर बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। तब उसकी भाभीियों ने उसे सच्चाई से अवगत कराया, क्योंकि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ही ऐसा किया है। उसकी भाभीियों ने ये बताया। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी, अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर ही रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है और उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती रहती है और 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यह सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती हैं। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि सबसे छोटे भाई की वजह से तुम्हारा व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही वह शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो उसे पकड़ लेना, जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना, ऐसा कहकर वह भाभी चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है, बात को टाल देती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसूटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है। भाभी का दिल है वो पिघल जाता है और अपनी छोटी अंगुली को चीर कर उसमें से
अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ बैठ जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापिस मिल गया। हे श्री गणेश जी महाराज, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपने दिया है, वैसा ही हम सब सुहागिनों को सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद देना। सभी माताओं और बहनों, आप हमेशा सदा सुहागन रहो, हमेशा खुश रहो, आगे बढ़ते रहो। अब मैं आपको विनायक जी महाराज की कहानी सुनाऊंगी, क्योंकि हमारी जो है करवा चौथ का व्रत है वो विनायक जी की कहानी सुने बिना पूरा नहीं होता है। इसलिए अब विनायक जी की कहानी भी आप लोगों को सुनाती हूँ। विनायक जी महाराज की कहानी शुरू करती हूँ। एक अंधी बुढ़िया माई के पति, बेटा व बहू थे। वे बहुत ही गरीब थे। बुढ़िया माई के प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करती, यह उसका पक्का नियम था। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा करती। एक दिन गणेश जी भगवान उससे प्रसन्न हो गए और बोले, बुढ़िया माई, तेरी पूजा से मैं प्रसन्न हुआ हूँ, तुम क्या मांगना चाहती हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो बुढ़िया माई कहती है, मुझे तो मांगना ही नहीं आता। तब भगवान गणेश जी बोले, तेरे बेटे से पूछ ले। तब बुढ़िया माई बेटे से पूछी तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू से पूछा तो बोली, माँ पोता मांग ले। तब माई ने सोचा, ये दोनों तो अपने अपने मतलब का मांग रहे हैं, क्यों न पड़ोसन से पूछ लूं। पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन बोली, तू क्यों धन मांगे, क्यों पोता, तू तो अपने लिए तेरी आंखें और घुटने मांग। तब बुढ़िया माई घर आई और सोचा कि ऐसी कौन सी चीज मांगू जो बेटा बहू भी खुश हो जाए और अपना भी काम बन जाए। दूसरे दिन गणेश जी भगवान आए और कहने लगे, माई कुछ मांग। तब बुढ़िया माई बोली, दीदा गोंडा देवो सोने के कटोरे में, पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देवो, निरोगी काया देवो, सभी को सुख देवो। तब भगवान गणेश जी बोले, माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ ही मांग लिया। कहती है मुझे तो मांगना ही नहीं आता, पर ठीक है कहकर भगवान गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई व उसके परिवार को दिया, वैसे ही धन के भंडार हम सबके भरना और सबको खुश रखना। भगवान जी आप लोगों को हमारा जो करवा चौथ माता है कल, उसका शुभ मुहूर्त कब है और हमारा चंद्रोदय है उसका उदय कब होगा, इससे संबंधित मैंने पहले एक व्लॉग बना के डाल दिया है, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख लेना। थैंक यू जी। मिलते हैं आप लोगों से अगली कहानी में। थैंक यू।